कहाँ से होगी? झाड़ू से शुरुआत होती है। झाड़ू को कभी खाली मत रखना, ठीक है? उसको पश्चिम दिशा की ओर नीचे करके रखो, हो सके तो किसी चीज से ढक दो उसको किसी चीज से, ठीक है? दिखाई ना दे। और झाड़ू पर कभी किसी का लात नहीं पड़ना चाहिए। झाड़ू पर लक्ष्मी का भी वास होता है, समझ रहे कि नहीं? लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए झाड़ू पर लात ना पड़े। और अपने घर में सीढ़ी के नीचे पूजा घर नहीं बनाना और ना भोजनालय बनाना। सीढ़ी के नीचे नहीं तो दबाव बना रहेगा, ना भोजन में वृद्धि होगी, ना भगवान की कृपा मिलेगी। और सीढ़ी के ऊपर कभी जूता चप्पल नहीं रखेगा, समझ रहे कि नहीं? और बहन लोग सभी लोग सुबह और शाम हो सके तो एक दीप जलाओ भगवान नारायण के नाम से। तेल के तेल से भी जला सकते हो, घी से भी जला सकते हो। और नहीं होता तो शाम को एक टिक्की कपूर रख करके भगवान को आरती ये जरूर करते जाओ। आप घर से दुष्ट आत्माएं अपने आप चली जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे निरंतर याद करता है और मुझ में अपने चित्त को लगाए रखता है, वो मेरे हृदय निवास करता है। गीता में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वो मेरे हृदय निवास करता है। और ऐसे भक्त पर हमारी कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए आप सब अपने घर को उज्जवल बनाइए। घर के पीछे के जो कोण है उनको साफ रखना चाहिए, इसलिए कि आपके घर का कुल देवता पीछे के कोने में ही वास करता है, वहां सफाई होनी चाहिए। कुछ लोग आज नई तकनीक के द्वारा सेपरेट कमरा बनवाते हैं कि लैट्रिन बाथरूम पीछे होता है, ठीक है तुम करवा रहे हो, लेकिन वो काम कोने पर नहीं होना चाहिए। बीचों बीच में कर सकते हो, लेकिन कोने में लैट्रिन और बाथरूम नहीं करवाना, नहीं तो आपके घर में बीमारियां निश्चित ही बनी रहेंगी। बीमारियों से आप दवा से फुर्सत नहीं पा सकते हो और झगड़ा हमेशा बना रहेगा। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि लैट्रिन बनवा, ठीक है, बीचों बीच में बनवाइए, सेपरेट बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी कोने पर ना, समझ रहे हैं? जिनके बाल बच्चों को शादी विवाह नहीं होता है, उत्तर दिशा की ओर पैर करके और दक्षिण दिशा की ओर से करके और सुनाइए, 3 महीने में शादी का योग बन जाएगा। चाहे जौन ग्रह हो, मंगल हो, चाहे सोमवार हो, चाहे शनिवार, शादी पक्की हो जाएगी 3 महीने के अंदर। समझ रहे थे? ये काम करके देखिए आपके घर में कैसे उन्नति होती, कैसे बनती। आप लोग बर्तन मांजती हैं, खाना बनाती हैं, आटा गूंद रही हैं, रोटी बना रही हैं और भगवान का नाम लेते जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी मंत्र को आप चलाते रहिए और अपना काम करते रहिए। आपकी खाई हुई रोटी बलवान हो जाएंगे, आपका खाया हुआ भोजन बेटे तंदुरुस्त और बलवान होंगे, उनको कोई रोग बीमारी नहीं होगी। इसलिए कि आपने अपना काम करते हुए भगवान का नाम जप किया है, भगवान का ध्यान किया है, तो आपने जो भोजन बनाया है उससे शांति, आनंद और आरोग्यता उत्पन्न होगी। जो खाएगा उससे उसका शरीर आरोग्य हो जाएगा और आनंद मिलेगा। घर में सबसे बड़ी चीज घर में ये है कि सुख और शांति कैसे हो। जो गरीब है वो भगवान के पास जाते हैं तो जानते क्या मांगते? भगवान हमें रोजी रोजगार दे दो, या भगवान हमें धन माया दे दो। लेकिन जो अमीर हैं वो क्या मांगते हैं? स्वास्थ्य दे दो, कि हम शरीर से सही रहे, स्वास्थ्य। लेकिन जो शरीर और धन से दोनों फिट हैं वो क्या मांगते हैं? आनंद दे दो प्रभु, अपना कृपा दे दो कि मुझे टेंशन ना हो, डिस्प्रेशन ना हो। क्या ना हो? डिस्प्रेशन, टेंशन, चिंता ना हो। अगर आपको चिंता है तो समझ लीजिए कि बीमारी कोई न कोई बनी रहेगी। चिंता मत, टेंशन से हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और शुगर, डायबिटीज और हार्ट जैसी बीमारियां टेंशन से ही हो रही है। इसलिए आप सब टेंशन मत रखिए। टेंशन हटाने का तरीका है हास्य प्रयोग। क्या है? हास्य प्रयोग। हास्य प्रयोग किया कीजिए, अपने आप टेंशन मुक्त रहिए। हास्य प्रयोग हम करवाते हैं, अपने गुरु जी से मैंने सीखा था और हमारे गुरु जी ने योग विद्या सिखाते समय ये ज्ञान सिखाया था कि हास्य प्रयोग करने से हजारों